सुखदेव जी खदाव, राजेश जी सांगवा, लक्ष्मण जी मोवाल, सरवण जी चौधरी, पूर्णा जाट समाज के अध्यक्ष रामकिशोर जी सांगवा, गायक कलाकार ओम जी एंड समस्त पार्टी। आज इस महाशिवरात्रि के महापर्व में अपन लोग आप लोगों के बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला। कैसे आते तुसी सगले जन, कैसे हो? महाराष्ट्र की भूमि पे रह के भी आपको मराठी भाषा नहीं आती है क्या? आती है ना? तो जवाब देना भी आप लोगों को आना चाहिए। देवों के देव महादेव जी की इस महाशिवरात्रि के पर्व में आज अपन सब लोगों को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान महादेव को संघर्ष का प्रतीक भी माना जाता है। आज अपन उन सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिन्होंने समाज में बुराइयां खत्म करने का कार्य किया। भगवान महादेव तो वो भगवान है जिन्होंने कई अवतार लेके समाज के अंदर बुराइयों को खत्म करने का कार्य किया। महाराष्ट्र के अंदर इस पूर्णा की धरती पे राजस्थान के तपते हुए धोरू से आप लोग यहाँ आए, खून पसीना बहाके आज यहाँ के उद्योग धंधों में विकास में आप लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है। यहाँ के लोगों को, यहाँ की धरती को अपनी मातृभूमि मानते हुए, यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हुए आप लोगों ने सेवा की है। उद्योग धंधे करके इस बेरोजगारी के जमाने में सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का कार्य किया है। ये संपूर्ण मारवाड़ के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज जाट समाज के लोग मिलके इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। अपन लोगों को भी सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से भगवान महादेव ने जब समुद्र मंथन हुआ था और जब बात आई थी जहर पीने की, तो सबने अपने पांव पीछे कर लिए। भगवान महादेव ने खुशी खुशी उस जहर को पी लिया। किसके लिए? इस धरती की रक्षा करने के लिए, देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए। तो अपन लोगों को भी तैयार रहना चाहिए कि जब अपन बड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं, कई प्रकार के षड्यंत्र का अपन लोगों को शिकार होना पड़ता है। लेकिन आगे बढ़ना है तो जहर के घूंट तो आप लोगों को पीना ही पड़ेंगे। तो संघर्ष से कभी हार नहीं माननी चाहिए, संघर्ष मजबूती से करना चाहिए। राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर आप लोग यहाँ महाराजा छत्रपति शिवाजी की धरती पे आके मजबूती से उद्योग धंधे किए हैं, समाज में नई मिसाल पेश किए। जिस प्रकार से महाराजा छत्रपति शिवाजी अपनी मातृभूमि से प्रेम करते थे, आप लोगों को भी ठानना चाहिए। जिस गांव, जिस ढाणी से आप लोग आते हो, उस गांव ढाणी को भूलना नहीं है। यहाँ आके बड़े उद्योगपति तो आप लोग बन रहे हो, लेकिन कितने उन गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को ऊपर उठाते हो, जो उन गांवों के अंदर आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार वाले हैं। भारत देश की स्थिति दिनों दिन पिछड़ती जा रही है। यदि उसका सुधार करना है तो अपन लोगों को सबको मिलके ये बात तय करनी पड़ेगी कि प्रत्येक व्यक्ति को गरीबी रेखा से निकाल के
बड़ी मंजिल की ओर लेके जाना है। अपनी उपलब्धियां थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन यदि संपूर्ण समाज विकास करेगा तो अपना देश और प्रदेश विकसित होगा। ये जो स्थिति आज दिनों दिन पिछड़ती जा रही है वो बढ़ती चली जाएगी। क्या आप लोग ये अपना महत्वपूर्ण योगदान दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? जोर से आवाज आनी चाहिए, राजस्थान तक ये आप लोगों की आवाज जानी चाहिए कि हाँ, महत्वपूर्ण योगदान मजबूती से देंगे। योगदान दोगे? माताएं बहनें भी यहां बैठी है, राजस्थान से अपने प्रदेश गांव ढाणी को छोड़ के इस प्रदेश के अंदर अपने परिवार को पाल रहे हैं। उन तपते हुए धोरों से आप लोग यहाँ आए हो। आप लोगों के माता पिता के सपने आपसे जुड़े हुए हैं कि वो साइकिल पे घूमते हैं, लेकिन अपने बच्चों को इस काबिल बनाने कि हवाई जहाज में सफर करे, बड़ी गाड़ियां लाए। तो उन लोगों का भी अपन सबको ध्यान रखना है मजबूती से। माता पिता भगवान का रूप है। आज ये कलयुग का जमाना है। गांव ढाणियों से लोग जाते हैं, बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। जो माता पिता इस दुनिया के अंदर आप लोगों को, हम लोगों को लेके आते हैं, इस कलयुग के अंदर कई लोग उन माता पिता का मूल्य भूलते जा रहे हैं। यदि अपन माता पिता की सेवा करेंगे तो इस समाज के अंदर आने वाले जो पीढ़ी होगी वही तो अपने को देख के अपनी सेवा करेगी। किसान परिवार के लोग संघर्ष से भली भांति वाकिफ होते हैं। किसान परिवार से आने वाले लोगों के संघर्ष खून में होता है। तो अपन लोगों के यदि संघर्ष खून में, तो अपने को आज जरूरत किस चीज की है? अपनी ताकत को जगाने की। लोकतंत्र के अंदर जनता भगवान का रूप होती है। तो अपन सरकारें आती है, सरकारें चुनी जाती है। अपन लोगों को सोचना समझना चाहिए कि सरकारें किस प्रकार की होनी चाहिए। आम जन के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जो सरकार कार्य करती है उसको अपन लोगों को लंबा चलाना है। मजबूत व्यक्ति तो अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़ लेगा। जरूरत किसको है आज के समय में? समाज के अंदर उन लोगों को जरूरत है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जो मजदूर है, कमजोर वर्ग से आते हैं। उन लोगों को मजबूत करने का कार्य करना है। आज इस कार्यक्रम से, शिवाजी महाराज की धरती से अपन लोगों को आज सौगंध खानी चाहिए। संपूर्ण युवा शक्ति को ठानना चाहिए कि अपन अपने गांव के, प्रदेश के, देश के उस युवा पीढ़ी को आगे लाने का प्रयास करेंगे जो बेरोजगारी से पीड़ित है। उनको रोजगार देने का कार्य करना है। यदि देश के अंदर रोजगार मजबूत स्थिति पे रहेगा तो देश की हालात बड़ी अच्छी दिशा में जाएगी। मेरा तो ये भी मानना है कि अपन दिन प्रतिदिन यदि संघर्ष करके मजबूत मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपने देश को कमजोर कर दे। ये बात अपन लोगों के जहन में होनी चाहिए। भगवान शिव संघर्ष का प्रतीक थे। समाज में उन्होंने बुराइयां खत्म करने का कार्य किया। उसी प्रकार से अपन लोगों को भी ठानना है कि नकारात्मकता खत्म करनी है और सकारात्मकता की ओर बढ़ना है मजबूती से। एक चीज हमेशा आप लोगों को भी ठाननी पड़ेगी कि उन भाई बहनों को आगे लाना है जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। आज भी इस सदी के अंदर भी शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। आज अपन लोगों के पास संसाधन और साधन तो खूब है, लेकिन उनका उचित दिशा में उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये बात ठानने की जरूरत है कि उन गरीब परिवारों से आने वाले भाई बहनों को
अपन लोगों को अच्छा पढ़ाना लिखाना है, शिक्षा का आधार मजबूत करना है। यदि वो लोग शिक्षित होंगे तो अपना आप रोजगार पैदा कर लेंगे। मैं तो खुद एक छोटे से गांव से आया था, एक किसान परिवार से राजस्थान की राजधानी में पढ़ने लिखने के लिए आया था। जब मैंने वहां मजबूत और पीड़ित स्टूडेंट्स को देखा तो मैंने ठान लिया था कि इन गांव ढाणी से आने वाले मेरे भाइयों बहनों को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। इनकी आवाज को हमेशा बुलंद करने का कार्य करूंगा। तो कोविड काल जैसी महामारी के समय में भी मैं उन लोगों के लिए मजबूती से खड़ा रहा, पूरी ताकत लगाई कि किसी भी भाई बहन को यदि मेरी कहीं भी किसी भी समय किसी भी जगह यदि जरूरत पड़ रही है तो मैं उनकी आवाज बुलंद करूंगा हमेशा। और मैंने की तो उसका परिणाम ये रहा कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो किसी संगठन का या किसी बड़े राजतंत्र का सदस्य नहीं था मैं। मेरी लड़ाई आम किसान परिवार के मेरे साथी मजबूती से लड़ रहे थे। तो जब व्यक्ति ईमानदारी से मजबूती से कार्य करता है तो जनता आशीर्वाद देती है। मैं जयपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के आया, फिर भी आज यहाँ की युवा शक्ति ने, भाइयों बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने मुझे पूरी ताकत से आशीर्वाद दिया। मुझे खुशी होती है कि मैं ईमानदारी से कार्य करता हूं तो आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। इससे दूसरे लोग भी सीखेंगे कि निर्मल ईमानदारी से कार्य करके लोगों के बीच में रहता है तो जनता उसको अपार आशीर्वाद देती है और प्यार देती है। तो अपन लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं मेरे सामने जो चुनाव लड़े उनके लिए भी रास्ते खुले। आइए मेरे साथ मिलकर मजबूती से छात्र शक्ति के लिए कार्य कीजिए, क्योंकि अपने को इस देश के लिए जीना है, इस देश के सुनहरे भविष्य के लिए जीना है। यदि ये अपन लोग ठान लेंगे तो राष्ट्रीयता की भावना जगेगी। अपन लोगों को गरीब परिवारों के लोगों से, उनकी भावनाओं से जुड़ के आगे बढ़ाना है उन लोगों को। साथियों, जब मैं पूना आ रहा था तो राजस्थान के अंदर भी मेरे आज 4-5 कार्यक्रम थे। तो उन लोगों ने कहा पूना में तो आपका एक ही कार्यक्रम है, यहाँ रह के हम लोगों के बीच आइए। तो मैंने उनको कहा आप लोगों के बीच तो हमेशा आता रहता हूं मैं। आज अपने मारवाड़ के लोग वहां याद कर रहे हैं तो उन लोगों के बीच पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन लोगों को भी कभी कहीं जरूरत पड़ेगी तो उनका हौसला मजबूत करने के लिए मैं पहुंच जाऊंगा। मेरे को ताकत मिलती है आप लोगों के आशीर्वाद से, और यदि आप लोग मेरे ऊपर मजबूती से आशीर्वाद रखोगे तो उस गरीब तबके से, कमजोर वर्ग से आने वाले प्रत्येक मेरे भाई बहन की आवाज को मैं हमेशा बुलंद करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं भी हमेशा याद रखता हूं, एक छोटे से परिवार से आया हूं, छोटे से गांव से आया हूं। आप लोगों ने आशीर्वाद देके मुझे मंच उपलब्ध कराया, तो मैं जीवन भर आप लोगों के लिए ईमानदारी से एक सेवक के रूप में कार्य करूंगा। ये मेरा मजबूत इरादा है और इसके लिए मैं जीवन भर कार्य करूंगा। बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखना। अब भगवान महादेव का जयकारा लगाना है। बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए भोलेनाथ की। राम राम साहब, धन्यवाद।